मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। मानव के शरीर में क्रोमोसोम और गुणसूत्रों की संख्या होती है 40, 42, 44, 46। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 46 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम जोड़ी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जोड़ी की अगर बात करते हैं तो इसमें कितनी होंगी? 23 होंगी। जोड़ी कितनी होंगी? 23। यहाँ पर देखिए, गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? स्टार्सबर्ग ने की थी। स्टार्सबर्ग ने की थी। नाम किसने दिया था? नाम वाल्डियर ने दिया था। गुणसूत्र का नाम किसने दिया था? वाल्डियर ने दिया था। गुणसूत्र के बढ़ने और घटने के क्रम को क्या कहते हैं? गुणसूत्र के बढ़ने और घटने के क्रम को क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पचा हुआ भोज्य पदार्थ, विटामिन, एंजाइम आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य किसके माध्यम से होता है? पेशी ऊतक, रुधिर, तंत्रिका तंत्र, ऑक्सीजन। तो किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा होता है। यहाँ पर देखते हैं, रुधिर की खोज किसने की थी? रुधिर की खोज किसने की थी? विलेन हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी? 1578 में की थी। 1578 में किसने की थी? विलेन हार्वे ने रुधिर की खोज की थी। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की अगर बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर तंत्रिका की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। यहाँ पर देखिए, अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल किसने? कार्ल सीले। कार्ल सीले और किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टल ने खोज की थी। कार्ल सीले और जोसेफ प्रिस्टल ने किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। रुधिर की खोज किसने की थी? विलेन हार्वे ने की थी। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? यहाँ पर देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले और जोसेफ प्रिस्टल ने की थी। कार्ल सीले और जोसेफ प्रिस्टल ने की थी। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, रक्त समूह की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रक्त समूह। अगर हम रक्त समूह की बात करते हैं तो कार्ल लैंड स्टीनर। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 होते हैं। कितने होते हैं? 3.26 होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ पर देखते हैं, H2CO3, HNO3, H2SO4,
HCl, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगर हम HCl की बात करते हैं, HCl की अगर बात करते हैं तो ये खाने वाला क्या है? खाने वाला सोडा, खाने वाला नमक है, खाने वाला नमक है HCl। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। HCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, अगर हम बात करते हैं धावन सोडा की, किसकी बात करते हैं? धावन सोडा की, तो इसमें देखिए धावन सोडा में इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ये क्या है? धावन सोडा है। यहाँ पर देखिए, अगर खाने वाला सोडा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? खाने वाला सोडा की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए उसका फार्मूला क्या है? NaHCO3। ये क्या है? खाने वाला सोडा है। ये क्या है? धावन सोडा है। क्या है? इसको धावन सोडा बोलते हैं, इसको खाने वाला सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको धावन सोडा बोलते हैं। Na2CO3 10H2O को धावन सोडा बोलते हैं। NaHCO3 को क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर हम खाने वाला सोडा की बात करते हैं, खाने वाला सोडा की बात करते हैं, तो उसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर देखते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं? धावन सोडा की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए, अगर धावन सोडा की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, अगर खाने वाला सोडा की बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पर देखिए, अगर खाने वाले सोडा की बात करते हैं, खाने वाले सोडा की बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा की बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें फ़र्क देखिए, खाने के बाद क्या करते हैं? अक्सर लोग बाय करते हैं, तो उसका नाम क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पर धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। किस पे चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, मानव के मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350, 1230, 1100, 1500। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1350। अगर इसमें अगर बात करते हैं मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर बात करते हैं मस्तिष्क की, तो इसमें देखिए EG, यहाँ पर देखिए ECG। तो यहाँ पर देखिए, इसको किस हृदय की जांच के लिए प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का किसकी जांच करने के लिए बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को किसकी जांच के लिए? हृदय की जांच के लिए। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, EEG ये मस्तिष्क की जांच के लिए होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। मस्तिष्क को किस में रखा जाता है? मस्तिष्क को किस में रखा जाता है? क्रेनियम में। किस में? क्रेनियम में। किस में रखा जाता है? क्रेनियम में। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या, तो यहाँ पर कितनी होती है? 28 होती है। कितनी होती है? 28। अगर कपाल की बात करते हैं, कपाल की यहाँ पर, और चेहरे की बात करते हैं, कपाल में कितनी होती हैं? 8 होती हैं। चेहरे की अगर बात करते हैं तो 40 होती हैं। कितनी होती हैं? 40। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगर कान की हड्डियों की बात करते हैं, कान की हड्डियों की बात करते हैं तो कितनी होती है? 6 होती है। और इसमें कौन सी सबसे छोटी हड्डी होती है? स्टेपी। ये सबसे
छोटी हड्डी होती है कान की। और फीमर हड्डी यहाँ पर देखिए, फीमर हड्डी ये जांघ में होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर हड्डी जांघ में होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। यहाँ पर देखिए पसलियों की अगर संख्या बात करते हैं तो पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और 24 होती है। अगर जोड़ी में बात करते हैं तो कितनी होती है, 12 होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, फाइब्रोनोजिन। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगर इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसको जमाने में, रक्त को जमाने में सहायक प्रोटीन होता है। और यहाँ पर देखिए इसके कारण रुधिर को अंदर नहीं जमने देता। किसके कारण, रुधिर को अंदर नहीं जमने देता है। किसके कारण, हिपैरिन के कारण। हिपैरिन के कारण रुधिर को अंदर नहीं जमने देता है। शरीर के अंदर रुधिर को जमने नहीं देता। किसके कारण, हिपैरिन के कारण नहीं जमने देता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम ब्लड बैंक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ब्लड बैंक की। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्लड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए रुधिर क्यों नहीं जमता है ब्लड बैंक में। तो इसमें इसलिए नहीं जमता है, एथाइल डाई एमीन टेट्रा एसीटेट किसके कारण नहीं जमता है, एमीन टेट्रा एसीटेट के कारण नहीं जमता है। एमीन टेट्रा एसीटेट के कारण रुधिर क्यों नहीं जमता है, एथाइल डाई एमीन टेट्रा एसीटेट के कारण ब्लड बैंक में रुधिर नहीं जमता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। किसके पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए कांसा का एक मिश्रण होता है, कौन सा होता है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉपर एवं टिन में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, कॉपर और टिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक एवोगैड्रो संख्या का मान होता है, कितना होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻²³ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2882। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान से चलेगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। कौन सा चलेगा, त्वरण हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं गति के नियम की परिभाषा, गति के नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, गति के नियम न्यूटन ने दिया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर न्यूटन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर देखिए गति का प्रथम नियम, अगर फर्स्ट नियम की बात करते हैं तो ये किस पे आधारित है, जड़त्व का नियम पर आधारित है। किस पे आधारित है, जड़त्व के, किसके नियम पर आधारित है, जड़त्व के नियम पर आधारित है। यहाँ पर देखिए अगर सेकंड नियम की बात करते हैं तो ये किस पे आधारित है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पे आधारित है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पे आधारित है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। न्यूटन गति के नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। फर्स्ट नियम किस पे आधारित है, जड़त्व पर आधारित है। सेकंड नियम किस पे आधारित है, संवेग संरक्षण पर नियम पर आधारित है। यहाँ पर अगर थर्ड लॉ की बात करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। इसका मतलब क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, मान लीजिए किसी ने आपको एक झापड़ खींच के मारा और दूसरे ने क्या किया, किसी ने आपको एक झापड़ खींच के मारा, फिर आपने उसको खींच के एक झापड़ दे दिया।
तो क्या हो गया, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आमतौर पर फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टिन, सीसा, निकेल, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टिन और शीशा होता है। क्या होता है? टिन और शीशा। यहाँ पर देखिए, अगर बात करते हैं विद्युत बल्ब की, किसकी बात करते हैं? यहाँ पर बात करते हैं विद्युत बल्ब की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी? आर्गन गैस भरी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों बात करते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए बराबर बी माइनस यू अपान टी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, अगर मलेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? यह मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास ने की थी। रोनाल्ड रास ने की थी। मादा एनाफ्लीज मच्छर की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास ने की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रास ने की थी। किस वायरस के कारण होता है? पी वाइवेक्स। किसके द्वारा? पी वाइवेक्स। यहाँ पर देखिए पी वाइवेक्स किसके द्वारा? पी वाइवेक्स के द्वारा क्या होता है? यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। और यहाँ पर देखिए, अगर इसकी दवा की बात करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? दवा की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुनैन ये किसकी दवा है? मलेरिया की दवा है। किसकी दवा है? मलेरिया की दवा है। किसकी दवा है? मलेरिया की। यहाँ पर देखिए किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? सिनकोना पेड़ से प्राप्त की जाती है। सिनकोना किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। यहाँ पर देखिए मच्छर मारने की दवा कौन सी होती है? मच्छर मारने की दवा कौन सी होती है? एलेथ्रीन। यहाँ पर देखिए एलेथ्रीन पायरेथ्रीन, ये सब क्या हैं? एलेथ्रीन, पायरेथ्रीन, ये मच्छर मारने की दवा हैं। किसकी हैं? मच्छर मारने की दवा हैं। यहाँ पर देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पर बात करते हैं मादा मच्छर की, मादा मच्छर की अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है? खून चूसता है। क्या करता है? खून चूसता है। नर मच्छर की अगर बात करते हैं, तो ये क्या करता है? फूल का रस चूसता है। यहाँ पर देखिए फूल का रस चूसता है। यहाँ पर देखिए हमेशा आपको मालूम होगा मादा मच्छर क्या करता है? खून चूसता है। मादा लोग क्या करते हैं? खून चूसते हैं। और यहाँ पर देखिए नर की बात करते हैं अगर, तो ये क्या करता है? फूल चूसता है। क्या करता है? फूल चूसता है। यहाँ पर देखिए, अगर ये क्वेश्चन छूट गया था स्फैग्नोमीटर, अगर हम
स्फैग्नोमीटर क्या क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए स्फैग्नोमीटर की खोज किसने की थी, मैनो स्फैग्नोमीटर। यहाँ पर देखिए स्फैग्नोमीटर, यहाँ पर देखिए किसने खोज की थी, कार्ल रीटर ने की थी। कार्ल रीटर ने की थी। किसने की थी, कार्ल रीटर ने। स्फैग्नोमीटर से क्या करते हैं, रक्त का दाब नापते हैं। रक्त का क्या करते हैं, दाब मापते हैं। रक्त का क्या करते हैं, दाब मापते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना